मैं टीवी पे आऊंगा। हाँ, कब? आज। आज ही? अच्छा ये बताओ, तुमको यहाँ काम करना अच्छा लगता है? नहीं नहीं तो क्या ये तुमसे जबरदस्ती काम कराते हैं? नहीं, ऐसे मिलते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में चमक धमक तो बहुत है, लेकिन असली पहचान उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष के तूफानों से गुजरकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हैं। इस इंडस्ट्री में हर कोई स्टार बनने का सपना लेकर आता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी गॉडफादर के अपनी अलग पहचान बना पाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे एक्टर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी दमदार एक्टिंग और जबरदस्त मेहनत से बॉलीवुड की ऊंचाइयों को छुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकुमार राव की, जिनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक छोटे से शहर से निकलकर हिंदी सिनेमा के बड़े पर्दे तक का उनका सफर आसान नहीं था। रिजेक्शन, संघर्ष और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और हर किरदार को अपने दमदार अभिनय से जीवंत कर दिया। आज उनके नाम पर बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों की लंबी लिस्ट है और लाखों करोड़ों फैंस उनके टैलेंट के कायल हैं। तो चलिए माँ की दाल तड़का लाके छोले कुलचे नींबू पाके पनीर टिक्का पनीर मलाई पनीर भुर्जी पनीर कढ़ाई चिकन टिक्का चिकन मलाई चिकन करी चिकन कढ़ाई। जानते हैं कैसे राजकुमार राव ने अपने सपनों को हकीकत में बदला और एक साधारण लड़के से बॉलीवुड के सुपरस्टार बनने तक का सफर तय किया। राजकुमार राव का जन्म 31 अगस्त 1984 को हरियाणा में गुड़गांव के पास एक छोटे से गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता राजस्व विभाग में पटवारी थे। उनकी सफलता में उनकी मां का बड़ा हाथ रहा, जिन्होंने कभी उनके सपनों को रोका नहीं। बचपन और सिनेमा से जुड़ाव। राजकुमार राव एक जॉइंट फैमिली में पले बढ़े, जहां उन्हें कभी किसी रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ा। उनके घर में हर शनिवार रविवार को पीवीआर लगाया जाता था और पूरी फैमिली आंगन में बैठकर 4 से 5 फिल्में एक साथ देखती थी। यही कारण था कि राजकुमार राव को बचपन से ही फिल्मी दुनिया का चस्का लग गया। वह फिल्मों के अलग अलग किरदारों की नकल करते और उनकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश करते थे। कम ही लोग जानते होंगे कि उनका असली नाम राजकुमार यादव था। साल 2014 में उन्होंने अपना सरनेम यादव से राव कर लिया और अपनी मां की सलाह पर अपनी नाम की स्पेलिंग में एक अतिरिक्त एम भी जोड़ लिया, क्योंकि उनकी मां अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी में विश्वास करती थी। थिएटर और एक्टिंग का जुनून। राजकुमार राव को पहली बार एक्टिंग का जुनून तब चढ़ा जब उन्हें 10वीं कक्षा में एक स्टेज परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। यह उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद एक्टिंग के प्रति उनकी दीवानगी और बढ़ गई। राजकुमार राव उस समय शाहरुख खान से बहुत प्रभावित थे। उनका मानना था कि जब शाहरुख बिना किसी कनेक्शन के फिल्म इंडस्ट्री में राज कर सकते हैं, तो वे क्यों नहीं। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। अपने कॉलेज के दिनों में राजकुमार राव थिएटर के दीवाने थे। वे कई बार साइकिल से गुड़गांव से दिल्ली थिएटर करने जाते थे, कई बार बस से सफर करते और बस में मौजूद लोगों को ही अपना दर्शक मानते थे। कभी गूंगे बहरे, कभी गुस्सैल, तो कभी स्टाइलिश नौजवान बनकर वे बस में एक्टिंग करते और लोगों के एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करते। कॉलेज के दौरान उन्होंने क्षितिज रिपोर्ट और श्रीराम सेंटर के साथ 2 साल तक थिएटर किया। इसके साथ ही उन्होंने आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिल्मी दुनिया की ओर कदम ग्रेजुएशन के बाद साल 2008 में उन्होंने FTII पुणे में एक्टिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया और वहां से एक्टिंग की बारीकियां सीखी। यही नहीं, FTII में ही उनकी मुलाकात अन्विता पॉल उर्फ पत्रलेखा से हुई, जिनसे उन्हें प्यार हो गया। साल 2010 में अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने मुंबई आने का फैसला किया, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री लेना इतना आसान नहीं था। उन्होंने कई ऑडिशन दिए, जहां कभी उनके रंग तो कभी उनकी बॉडी को लेकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। गुजारा करने के लिए उन्होंने छोटी मोटी एड फिल्में की, जिनसे वे महीने के करीब 10,000 रुपये कमा लेते थे, लेकिन कई बार उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे और उन्हें दोस्तों से मदद लेनी पड़ती थी। पहली फिल्म और संघर्ष का दौर। 2010 में उन्हें राम गोपाल वर्मा की फिल्म रण में एक छोटा सा रोल मिला, लेकिन इस फिल्म ने उनकी किस्मत नहीं बदली। इसके बाद उन्हें अखबार में पता चला कि दिबाकर बनर्जी एक नई फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और 3 से 4 राउंड के ऑडिशन के बाद उन्हें फिल्म LSD
लव, सेक्स और धोखा में काम करने का मौका मिला। यही उनकी बॉलीवुड में एंट्री थी। इसके बाद वे रागिनी एमएमएस और शैतान जैसी फिल्मों में नजर आए। एलएसडी में उनकी एक्टिंग देखकर अनुराग कश्यप इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने राजकुमार को गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में कास्ट कर लिया। अपने किरदार को रियलिस्टिक बनाने के लिए उन्होंने वासेपुर जाकर वहां के लोगों के साथ कई दिन बिताए। बड़ी सफलता और स्टारडम 2013 में आई काय पो 6 ने उन्हें एक अलग पहचान दी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड से नवाजा गया। फिर शाहिद फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने क्वीन, सिटी लाइट्स, हमारी अधूरी कहानी, न्यूटन जैसी फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाई। ब्लॉकबस्टर फिल्में और सुपरस्टारडम उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म स्त्री रही, जिसने 180 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 2024 में इसके दूसरे पार्ट ने भी 850 करोड़ रुपए की कमाई कर कई नए रिकॉर्ड बनाए। मजेदार बात यह है कि विक्की के रोल के लिए पहले आयुष्मान खुराना को लिया जाना था, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। बाद में जब आयुष्मान ने फिल्म देखी तो उन्हें अपना फैसला गलत लगा। आज राजकुमार राव का नाम वर्ल्ड वाइड पहचाना जाता है। बॉलीवुड में छोटी कहानियों से एंट्री लेने वाले राजकुमार राव आज सुपरस्टार बन चुके हैं और उनकी सफलता की गाड़ी आगे ही बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, यह थी राजकुमार राव की कहानी, एक ऐसे कलाकार की जिसने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में अपना नाम रोशन किया। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर हौसला बुलंद हो और अपने सपनों पर भरोसा हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। राजकुमार राव न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर हैं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं। अगर आपको उनका यह सफर दिलचस्प लगा और उनकी कहानी ने आपको इंस्पायर किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही जबरदस्त मोटिवेशनल और बॉलीवुड से जुड़े दिलचस्प किस्से सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। राजकुमार राव की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों? मिलते हैं अगले वीडियो में।